नमस्कार दोस्तों भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से भाईचारे और संस्कृति से जुड़े माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में नेपाल ने फिर से भारत के कुछ हिस्सा पर अपना दावा बताया है। और ख़ास बात यह है कि यह बयान उस वक्त आया है जब चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर थे और भारत चीन के रिश्ते में नई शुरुआत की बातें हो रही थी। तो सवाल उठता है कि क्या नेपाल को भारत चीन की बढ़ती नज़दीकियों से जलन हो रही है या फिर यह सभी राजनीतिक साजिश है। आज के इस वीडियो में वे सभी तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, नेपाल और भारत के बीच रिश्ते दुनिया में सबसे अनोखे हैं। दोनों देश के बीच खुली सीमा है, लोग बिना वीजा और पासपोर्ट के आते जाते हैं। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं और अपने बच्चे और परिवार को पालते पोसते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी दोनों देश के संबंध अटूट है, लेकिन अफसोस यह है कि राजनीतिक और सीमाओं विवाद की वजह से यह रिश्ते बार बार खराब हो जाते हैं। इस कहानी की जड़ आज की नहीं है बल्कि 200 साल पुरानी है। बात है साल 1816 की, जब नेपाल के राजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुगौली संधि हुई थी। इस संधि में महाकाली नदी को भारत और नेपाल के बीच की सीमा माना गया था, लेकिन यही से शुरू हुआ वो विवाद जो आज तक चला आ रहा है, क्योंकि महाकाली नदी का स्रोत कहाँ जाता है इसे दोनों देशों का राय अलग अलग है। नेपाल का दावा है कि महाकाली नदी का स्रोत लिम्पियाधुरा में है और भारत का कहना है कि महाकाली नदी का जो उद्गम है वह काला पानी से होता है। इसलिए नदी के पूर्व का क्षेत्र जो है वह, जिसे काला पानी और लिपु लेक भी शामिल है, यह नेपाल अपना भूभाग का हिस्सा मानता है। दोस्तों, अब मैप से समझते हैं कि नेपाल जो है भारत के किस हिस्सा पर अपना दावा बार बार करता है कि यह जो हिस्सा है हमारा है। सबसे पहले आप लोग यह नेपाल के मैप देखेंगे। नेपाल जो है यह एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ देश है, इसलिए यह लैंडलॉक कंट्री है। और नेपाल एक बफर देश है, मतलब दो बड़े देश के बीच में एक जो छोटा देश होता है उसे बफर देश कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, काला नदी के उद्गम को लेकर भारत नेपाल के बीच विवाद होता है। तो जो नेपाल मानता है कि जो काला पानी का उद्गम स्थल है वह लिम्पियाधुरा में है, यानी कि लिम्पियाधुरा जो है वह यहाँ पे है। और यह सभी जो आप एरिया देख रहे हैं, यह सभी जो एरिया है यह भारत के उत्तराखंड का एरिया है, और यहाँ से इधर आपका नेपाल है और इधर तिब्बत वाला चाइना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिम्पियाधुरा जो है नेपाल को मानना है कि यहीं से काला पानी का उद्गम स्थल है, और भारत का मानना है कि जो काला पानी का उद्गम स्थल है वह काला पानी नदी यानी कि काली नदी से है, जो कि यहाँ पे स्थित है। अब उस समय जो 1816 में जो सुगौली संधि हुआ था उसमें यही बताया गया कि जो काला पानी के उद्गम स्थल है उसी के इधर जो होगा नेपाल होगा, और इधर आपका भारत और इधर तिब्बत वाला चीन होगा। तो दोस्तों यहाँ से जो कि नेपाल जो है बार बार ये कन्फ्यूजन में रहता है कि जो काला पानी का उद्गम स्थल है वह लिम्पियाधुरा में है, और जो भारत कहता है कि काला पानी का जो उद्गम स्थल है यानी कि काली नदी पर है। अब यही बीच में जो कि चीन बोलता है कि यह जो काला पानी और लिम्पियाधुरा और लिपुलेक ये सभी जो एरिया है, यह जो आप सभी जो एरिया देख रहे हैं यह सभी एरिया जो कि नेपाल अपना हिस्सा मांगता है। और 2020 में तो इससे लेकर एक नक्शा भी जारी कर दिया था और बोल रहा था कि हम लोग 1816 के संधि के बीच के पहले का हम लोग मैप को मानेंगे। अब हम नेपाल को कहना चाहते हैं कि तुम अगर 1816 के पहले के तुम मैप को मान रहे हो और यह जो एरिया है अपने हिस्से में बता रहे हो, तो हम लोग अगर 1947 को मानने लगेंगे, 1947 से पहले की नक्शा, तो हमारा पाकिस्तान तो हमारा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हम लोग 1947 को मैप को देखने लगेंगे और उसको मानने लगेंगे तो पाकिस्तान हमारा हो जाएगा, बांग्लादेश हमारा हो जाएगा। अगर और उससे पहले जाएंगे 1935 में तो म्यांमार भी हमारा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में स्थिति को देखते हुए जो नेपाल जो हरकत करते रहते हुए, राजनीतिक जो साजिश रचते रहते हो, यह सही नहीं है। क्योंकि
आपको पता है कि नेपाल जो है और भारत के रिश्ते बहुत ही अनोखे हैं, दुनिया में अनोखे हैं, क्योंकि हर तुम्हारे खराब स्थिति में, खराब दिनों में, बुरे वक्त में भारत ही साथ आता है, भारत ही मदद करता है। और भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वह नेपाल अच्छे से जानता है, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच किसी भी प्रकार का वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ता है और वो लोग आसानी से जो कि प्रतिदिन आते जाते हैं। अगर आने वाले समय में ऐसा हालत रहा तो भारत और नेपाल के बीच भी वीजा पासपोर्ट जैसे रिक्वायरमेंट रख दिया जाएगा। जो नेपाल के सीमा है भारत के 5 राज्य के साथ लगता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड के साथ 275 किलोमीटर का सीमा लगता है, उत्तर प्रदेश के साथ 551 किलोमीटर का सीमा लगता है, बिहार के साथ 726 किलोमीटर का सीमा लगता है, सिक्किम के साथ 99 किलोमीटर, यानी कि नेपाल का जो सीमा है भारत के 5 राज्यों के साथ लगता है। ठीक है। और दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगर इंटरनेशनल सीमा के, तो दोस्तों भारत की 15,106.7 किलोमीटर की जो कि 7 देशों को साथ सीमा लगता है, जिसमें पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का सीमा लगता है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा लगता है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर का सीमा लगता है, भूटान के साथ 699 किलोमीटर का सीमा लगता है, वही नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का खुली सीमा लगता है। वही दोस्तों बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर का सीमा लगता है, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का सीमा लगता है। आपको बता दें कि भारत का समुद्री सीमा के बारे में तो 7516.16 किलोमीटर का समुद्री सीमा भी भारत के साथ लगता है। अगर दोस्तों इंटरनेशनल सीमा की बात करें तो 15,100.7 किलोमीटर का 7 देशों को साथ भारत का सीमा लगता है। तो दोस्तों नेपाल के और भी खामियां के आपको बारे में बता दें कि साल 2020 में इस विवाद में एक और नया मोड़ आया। नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया जिसने लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक को अपने क्षेत्र में दर्शाया गया। इतना ही नहीं, नेपाल की संसद ने इसे नक्शा को मंजूरी भी दे दी। तो भारत ने इसे एक तरफा कदम को खारिज किया, लेकिन यह विवाद दोनों देश के बीच संबंध में एक गहरे जख्म की तरह बन गया है। इसलिए हम नेपाल को बार बार कहते हैं कि इस पर बैठ करके बात कर लेना चाहिए भारत के साथ। और अब अगस्त 2025 में यह विवाद को फिर से भड़काया गया है नेपाल की तरफ से। वजह है कि भारत और चीन द्वारा लिपू लेक दर्रे से व्यापार फिर से शुरू करने का फैसला है। भारत ने साफ कर दिया है कि यह व्यापार वर्षों पहले होता था और आगे भी जारी रहेगा और लिपू लेक भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन नेपाल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और भारत तथा चीन दोनों को अपने राजनीतिक नोटिस भेजकर अपना विरोध दर्ज कराया है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। मई 2024 में नेपाल ने एक और ऐसा कदम उठाया जिसने भारत को नाराज कर दिया। नेपाल ने अपने 100 रुपये के नोट पर एक नया विवादित नक्शा छापने का फैसला लिया जिसने लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक को शामिल किया गया। भारत ने इसे भी एक तरफा और उकसाने का वाला कदम बताया। और तो और इस नोट को छापने का काम चीन की एक कंपनी को दिया गया था, जिसे कई लोगों ने इस पर चीन की चाल के रूप में भी देखा गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर इस विवाद में चीन का क्या रोल है। तो भू राजनीतिक रूप से लिपू लेक द्वारा भारत, नेपाल और तिब्बत का एक महत्वपूर्ण त्रिजंक्शन है। इसे इलाके पर दबदबा बनाए रखना चीन के लिए फायदेमंद है। कई विशेषज्ञ का मानना है कि नेपाल के इस आक्रामक रूप के पीछे चीन का हाथ है, जो भारत के पड़ोसी के साथ उसके रिश्ते में तनाव पैदा करना चाहता है। तो क्या इस विवाद का कोई हल निकल पाएगा? भारत और नेपाल दोनों ही ऐतिहासिक संधि नक्शे और सबूतों के आधार पर इस मुद्दे को कूटनीतिक तरीका से सुलझाने की बात कर सकता है। लेकिन इस तनावपूर्ण माहौल में यह देखना होगा कि दोनों देश अपने रिश्तों को इस भू राजनीतिक पहेली से कैसे बचा पाते हैं। यह विवाद सिर्फ एक सीमा की विवाद नहीं है,
सदियों पुराने दोस्ताने रिश्तों की परीक्षा है। तो आपको क्या लगता है, इस विवाद का सही समाधान क्या है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यह जो न्यूज़ है अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।